राम दोस्तों, सुपर दाई सीधा जुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ ये कहानी आप लोग को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी है इंद्रदीप नगर की, और उस नगर के राजा थे जयसेन। और जयसेन राजा जो है वो अपना राज्य बहुत अच्छे से चला रहे थे। और उनके राज में, उनके घुड़साल में हाथी घोड़े, मतलब उनके राज्य में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बहुत भरपूर हर चीज़ था। घोड़े, हाथी, धन, चीज़, हर चीज़ बहुत भरमार था। और वो राजा भी बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे से अपना राज्य चला रहे थे। और दोस्तों, एक बार की बात है, राजा अपने राज्यसभा में अपने दरबारियों और मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे। उसी वक्त एक नौजवान युवक वहाँ पहुँचा और राजा से आग्रह करने लगा कि राजा साहब, आप मुझे कोई काम दीजिए। आप जो भी काम देंगे मैं सच्ची श्रद्धा के साथ वो काम पूरा करूँगा। राजा बोले, तुम किस प्रकार के काम चाहते हो? वो बोला कि आप जैसा भी काम देंगे मैं सच्ची श्रद्धा से उस काम को निभाऊंगा। राजा बोले, ठीक है, तुम आए कहाँ से हो, तो और तुम्हारा नाम क्या है? तो बोला कि मैं आपके ही नगर प्रदेश के नगर से आया हूँ और मेरा नाम है दीपांकर। मैं आपसे काम चाहता हूँ। तो राजा बोले, ठीक है, तो तुम मेरे साथ साथ रहना, और जब मतलब मैं सो जाऊँ, मतलब जब रात हो जाए तो तुम राजभवन का पहरा देना। तो वो दीपंकर बोलता है, ठीक है, लेकिन मैं इसके बदले में 1000 स्वर्ण मुद्रा लूँगा। ये सुनकर राजा और मंत्री और वहाँ जो भी सभागण बैठे थे, सबको आश्चर्य लगा कि 1000 स्वर्ण मुद्रा। लेकिन राजा समझदार थे, वो अपना दिमाग से सोचे और उसको हाँ बोल दे, ठीक है, मैं तुमको 1000 स्वर्ण मुद्रा रोज दूंगा। अब वो वहाँ काम करने लग गया और वो 1000 स्वर्ण मुद्रा मिलता, उसमें से वो आधा ब्राह्मणों को और उनको साधु सन्यासियों को दान दे देता, और उस आधा जो बचता वो अपने परिवार के लिए बचा के रखता। अब इस तरह से दिन गुजरते गए। एक बार की बात है कि एक रात किसी महिला की रोने की बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ आने लगी आधी रात को। अब ये आवाज़ जो है वो दीपंकर भी सुना और राजा साहब भी सुने। अब ये सब लोग सुने। अब राजा साहब आए और दीपंकर से बोले कि दीपंकर, ये आवाज़ कैसी है? दीपंकर बोला कि राजा साहब, मुझे भी ये आवाज़ रोने की आ रही है। तो राजा बोला, मुझे भी आ रही है। तो दीपंकर बोला, कोई बात नहीं राजा साहब, मैं जाता हूँ देखने, आप आराम कीजिए। और ये बोल के वो दीपंकर चला गया। लेकिन राजा साहब भी दबे पांव उसके पीछे पीछे चले गए। अब चले गए, अब जाते चले गए दीपंकर, जाते जाते उसको कहीं कोई नहीं दिखा। लेकिन वो जाते गया और जाते हुए वो जब उस मुर्दावली में पहुंचा, तो मुर्दावली में एक महिला खड़ी होके और रुदन कर रही थी। लेकिन वो महिला एकदम ऐसे लगती थी जैसे कि, मतलब कोई चुड़ैल या भूत हो। लेकिन अब जब ये दीपंकर बोला कि आप कौन है माते, तो वो महिला बोली कि मैं इस नगर की भाग्य लक्ष्मी हूँ, और मेरा मैं इसलिए रो, तो वो पूछा कि आप रो क्यों रही हैं? तो वो देवी जो बोली कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा प्यारा पुत्र में का एक, मतलब 7 दिनों बाद मृत्यु हो जाएगा जयसेन का, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो वो दीपंकर बोला, ये बात राजा भी सुन रहे हैं। अब वो दीपंकर बोला कि माता, इस उनकी मृत्यु को टालने का कोई उपाय बताइए। तो वो माता बोली कि उनकी मृत्यु को टालने का एक ही उपाय है कि तुम अपने बेटे का उसकी माँ द्वारा बलि दिला दो, तो राजा साहब का मृत्यु टल जाएगा। तो वो जैसे वो दीपंकर बोला कि अवश्य। और ये बोल के दीपंकर जो है वो वहाँ से चल दिया और वो राजभवन ना जाके अपने घर चला गया। और वो जब अपने घर गया तो राजा भी अपना भेष बदल के उसके पीछे पीछे गए। अब वहाँ जा कर के वो ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताया। अब वो पत्नी को बताया तो दीपंकर का पुत्र भी इस बात को और पुत्री भी इस बात को सुने।
अब वो उनका पुत्र, वो दीपंकर का पुत्र बोला कि पिताजी, जिसका हम नमक खा रहे हैं उसके लिए ये बलिदान देना तो सौभाग्य की बात है। मैं इस बलिदान के लिए तैयार हूँ। और ये पांचों, मतलब दोनों पुत्र, चारों, दोनों पुत्र पुत्री और दीपंकर की पत्नी और दीपंकर, ये चारों उस जगह पे चले गए उस देवी के पास। और वहां जाके, और पत्नी जो है, दीपंकर की पत्नी जो है, वो एक धारदार उस कटार से अपने लड़के का शीश काट दी और अपना भी शीश काट ली। और इसके बाद वो उसकी पुत्री देखी तो वो पुत्री अपने भाई और माता का शीश कटते देखी तो वो पुत्री भी अपना शीश काट ली। और ये तीनों का शीश कटते हुए देखा, दीपंकर भी अपना शीश काट दिया। अब ये चारों का शीश कटने के बाद राजा वहां वहां भी राजा पहुंच गए थे उसके पीछे पीछे। तो वो राजा इन चारों का शीश कटते हुए देखे तो वो कटार उठाया और अपना भी शीश काटना चाहे, तभी देवी प्रकट हुई और बोली कि राजा, तुम्हारे इस बलिदान से मैं बहुत प्रसन्न हुई। अब तुम मांगो जो मांगना चाहते हो। तो राजा बोला कि हे माता, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि ये इन चारों को जीवित कर दीजिए। तो वो माता उन चारों को जीवित कर देती है और दीपंकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपने घर को जाता है। राजा उससे बहुत प्रसन्न होता है। और राजा की एक पुत्री रहती है। तो राजा दीपंकर के लड़के से अपनी उस पुत्री का विवाह कर देता है। और दीपंकर का लड़का जो है उस राजा के का राज्य का अधिकारी बन जाता है। तो अब उनका जीवन इस तरह से सफल हो जाता है। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। राम राम दोस्तों।